सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत है। संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर छठा आज हम हल कर रहे हैं। रिक्त स्थानों के क्या क्या उत्तर होंगे ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। 6 रिक्त स्थान आपके पूछे जाएंगे। पहला रिक्त स्थान देखिए, जो भाषा परिष्कृत, व्याकरण सम्मत, सर्वजन स्वीकार्य, आदर्श रूप से प्रचलित एवं शासन स्तर पर व्यवहृत होती है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा। दूसरा प्रश्न देखिए, लिपि में कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बाजार एक जादू है, जादू आंख की राह काम करता है। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति? लक्षणा शब्द शक्ति। फिर 3 और रिक्त स्थान देख लेंगे। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई विलक्षण अर्थ व्यक्त होता है तो वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? ध्यान दीजिए, वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, क्योंकि व्यंजना का संबंध व्यंग्यार्थ से है। वाच्यार्थ अभिधा में होता है, लक्ष्यार्थ लक्षणा में होता है। मैं सांसों के तार लिए फिरता हूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आपकी देखिए, 700 रूपी तार तो रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। पानी गए न उबरे, मोती मानस चूनिया। पानी के 3 अर्थ होंगे, मानस के संदर्भ में अलग, मोती के संदर्भ में अलग और चून के संदर्भ में अलग। इसलिए जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। फिर देखिए, एक एक लाइन के जो प्रश्न है, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखना है। बोनस, बोनस बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पारिभाषिक शब्द है। अधिलाभांश, क्या करेंगे इसको? अधिलाभांश। और सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब हो गया सदी, या फिर हम कर सकते हैं शताब्दी। आंकड़े शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखना है। आंकड़े के लिए अपन प्रयुक्त करते हैं डेटा, DATA। लेखक ने सीरीज की तुलना किससे की है? कालजयी अवधूत से। किससे की है? कालजयी अवधूत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फीचर लेखन में कैसा दृष्टिकोण रहता है? फीचर लेखन में जो लेखक का, जो भी लेखक होता है, लेखक का निजी दृष्टिकोण रहता है, यानी अपने विचार वो उसमें डाल सकता है। 5वां प्रश्न देखिए कि सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसमें 2 शिक्षा हम जोड़ सकते हैं। एक तो पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करें। पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करें, पहली शिक्षा तो ये। और दूसरी शिक्षा ये है कि मतलब प्राचीन जीवन शैली में आधुनिकता का समावेश करें। आधुनिकता का समावेश करें। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा इस कहानी से मिलती है। उसके बाद देखिए, यशोधर बाबू का धार्मिक प्रवचन में मन क्यों नहीं लग पाता था? क्यों नहीं लग पाता था? क्योंकि एक तो उनके मन में उधेड़ बुन चलती रहती थी। उधेड़ बुन चलती रहती थी, उनके मन में उधेड़ बुन चलती रहती थी। और एक परिवार में जो वैचारिक मतभेद था, परिवार में वैचारिक मतभेद के कारण मन अशांत रहता था।
फिर आगे देखिए, लेखक के मन में किस तरह के विचार चलते रहते थे, जूझ पाठ के आधार पर बताना। जो जूझ पाठ है, आत्मकथात्मक उपन्यास है, उसके आधार पर बताना है। यानी पढ़ जाने पर नौकरी मिल जाएगी। एक तो ये विचार रहता था कि अगर लेखक पढ़ जाएगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी, कुछ पैसे हाथ में आएंगे, कुछ पैसे हाथ में आएंगे और धंधा किया जा सकता है। पैसे आने से क्या होगा, धंधा किया जा सकेगा। अब यहाँ ध्यान रखना ये कि खेती के प्रति लेखक का बिल्कुल भी नहीं था कि खेती से आज दिन तक किसी को भी उन्नति नहीं मिली है। लेखक का दादा कोल्हू जल्दी क्यों चलवाना चाहता था, क्योंकि उनका गुड़ सबसे पहले बाजार में आएगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए सबसे पहले उनका कोल्हू चलता था। जूझ पाठ के आधार पर लिखिए कि दादा ने लेखक को खेतों के काम में क्यों लगा दिया। क्योंकि लेखक एक तो आवारागर्दी नहीं कर सके, लेखक आवारागर्दी नहीं कर सके, उसकी आदतें नहीं बिगड़े। हरिवंश राय बच्चन की 2 रचनाएं लिखनी है। बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण भी है, आप कोई सी भी 2 लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 1921 ईस्वी में अररिया है। अररिया कहाँ है, बिहार में। ये आज का अररिया है, लेकिन उस वक्त का क्या था, ये जो आंचलिक कथाकार हैं ये वहाँ ओराई हिंगना गांव उस वक्त का पूर्णिया जिला था, ये आज का अररिया जिला है। ठीक है, धन्यवाद।